दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में अब मोहल्ला क्लास शुरू करने की तैयारी। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विद्यालय खुलने तक बच्चों के पठन पाठन के लिए मोहल्ला क्लास शुरू करने की योजना बनाई है। आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मिलने के बाद मोहल्ला क्लास शुरू की जाएगी। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव के अनुसार स्थानीय स्तर पर बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें शिक्षकों के साथ साथ स्थानीय युवक व सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी सहायता ली जाएगी। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मारा गया 10 लाख की इनामी उग्रवादी शनिश्चर सुरीन। झारखंड में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। खूंटी जिले में इनामी उग्रवादी को मार गिराए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादी के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से हुई जबरदस्त गोलीबारी में पीएलएफआई उग्रवादी 10 लाख रुपए के इनामी शनिश्चर सुरीन मारा गया है। यह मुठभेड़ की घटना खूंटी और चाईबासा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र गुदड़ी थाना क्षेत्र में हुई है, जहां खूंटी पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान में एक उग्रवादी मारा गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 55 नए पॉजिटिव मरीज। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें सबसे ज्यादा 17 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। अब झारखंड में 340 एक्टिव मामले बचे हुए हैं। झारखंड में अब तक 3,46,533 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 3,41,077 लोगों ने कोरोना को हराया है। झारखंड में ऑनलाइन होगी शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन के लिए कमेटी गठित होने के बाद शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल को प्रभावी बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत चतरा से शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए झारखंड के शिक्षा सचिव ने चतरा के उपायुक्त डीओ व डीएसई को पत्र लिखा है। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन को लेकर कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की पहली बैठक 19 जुलाई को होगी। कमेटी की पहली बैठक को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। झारखंड में 19 जुलाई से 30 सितंबर तक लगाया जाएगा एक मुश्त सेटलमेंट बिजली कैंप। दोस्तों, झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। इसके तहत सभी डिवीजनों के ग्रामीण इलाकों में बिजली कैंप लगाया जाएगा। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल को लेकर एक मुश्त सेटलमेंट बिजली कैंप तीसरी बार 19 जुलाई से 30 सितंबर तक लगाए जाने की खबर है। इस दौरान अलग अलग इलाकों में कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में ग्रामीण उपभोक्ता हिस्सा ले सकेंगे। साथ ही कैंप में अपने ब्याज माफी तथा शेष बचे बकाया राशि को 4 किस्तों में जमा कर सकेंगे। मोदी सरकार 12 घंटे करेगी ऑफिस के घंटे, 1 अक्टूबर से घटेगी सैलरी। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार 1 जुलाई से लेबर कोड नियमों को लागू करना चाहती है, लेकिन राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण अब 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रखा गया है। लेबर कोड के नियमों के अनुसार कर्मचारियों के काम के घंटे बदलकर 12 घंटे हो सकते हैं। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है। जल्दी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अपनी सैलरी, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, सिमडेगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिमडेगा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत। जी हाँ दोस्तों, सिमडेगा थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर प्रेम कुमार रजक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे बोकारो जिले के रहने वाले थे। खबरों के अनुसार रात में सब इंस्पेक्टर ड्यूटी के दौरान थे। इसी दौरान लगभग 1 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। आनंद फानन में पुलिस कर्मियों ने सब इंस्पेक्टर को सदर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे लगभग 2 वर्षों से सिमडेगा थाना में पदस्थापित थे। इसकी खबर उनके परिजनों को दे दी गई है।
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, दोबारा शुरू हुई 39 ट्रेनें। देश में कोरोना वायरस का संकट अभी टला नहीं है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सहूलियत के लिए धीरे धीरे कर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है। इस बीच उत्तर रेलवे ने 39 मेल एक्सप्रेस विशेष ट्रेनों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। कहा कि कोविड-19 के संबंध में राज्य और केंद्र सरकार के सभी मानदंडों का पालन करना होगा, जिसमें ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता आदि शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि इस मौके पर राज्य सरकार में मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी मौजूद थे। ओबीसी आरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाएगी मोदी सरकार। केंद्र ने अन्य पिछड़ा वर्ग लिस्ट पर राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को अंतिम रूप दे दिया है। इसे मई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लिस्ट तय नहीं कर सकती, बल्कि केवल राष्ट्रपति उस लिस्ट को नोटिफाई कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुच्छेद 342A में एक संशोधन तैयार किया है। इसके तहत राज्य सरकारों के पास संबंधित राज्य सूचियों में शामिल किए जाने के लिए ओबीसी या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति है। खबरों के अनुसार कानून मंत्रालय ने इस संशोधन की समीक्षा की है। डीजीपी की नक्सलियों से अपील, करे सरेंडर नहीं तो होंगे ढेर। दोस्तों, झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं, अन्यथा मुठभेड़ में सिर्फ उनकी ही जान जाएगी। डीजीपी ने कहा कि मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार, आईडी, कारतूस, नक्सली वर्दी बरामद किए गए। राज्य में अब गिने चुने नक्सली बच गए हैं। उनसे अपील है कि वे आत्मसमर्पण कर दें। सरकार की आत्मसमर्पण नीतियों का लाभ उठाएं, अन्यथा मुठभेड़ में केवल उनकी ही जान जाएगी। उन्होंने बताया कि झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जाएगा। 15 जुलाई को गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य बुधेश्वर उरांव को मार गिराया गया। वहीं 16 जुलाई को खूंटी चाईबासा सीमा पर मुठभेड़ में पीएलएफआई उग्रवादी शनिश्चर सुरीन को ढेर किया गया। झारखंड में श्रावणी मेले पर एक बार फिर कोरोना का ग्रहण, कांवड़ियों को रोकेगी पुलिस। देवघर में बाबा धाम में लगने वाले सावन के मेले पर अभी तक धर्म संकट की स्थिति बनी हुई है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कोरोना के कारण इस साल भी सावन के महीने में लगने वाला मेला नहीं लगेगा, जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती करने की योजना भी बनाई गई है। हो सकता है कि बिहार से आने वाले कांवड़ियों को झारखंड के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिए जाए। सावन का महीना शुरू होने में अब लगभग एक सप्ताह का समय बाकी रह गया है। सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आने के कारण संशय की स्थिति बनी हुई है। उधर जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ मदर टेरेसा ट्रस्ट के संचालक की जेल में संदिग्ध मौत हुई है। यौन शोषण के केस में थे वे बंद। झारखंड के जमशेदपुर में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर की शुक्रवार रात घाघीडीह जेल में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। जेल में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शुक्रवार रात एमजीएम हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हरपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने उनसे हरपाल सिंह की मौत की जानकारी छिपाई। हरपाल नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप में पिछले 17 जून से जेल में बंद थे। किसानों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने लॉन्च किया किसान सारथी। देश के किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक मदद के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में सरकार ने एक और बड़ा और सकारात्मक कदम उठाया है। किसानों के लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को फसल और बाकी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसकी मदद से किसान फसल और सब्जियों को सही तरीके से बेच भी सकेंगे। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव
और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान सारथी लॉन्च किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को किसान सारथी की जानकारी दी गई। ICAR के 93वें फाउंडेशन डे पर किसान सारथी को लॉन्च कर सरकार ने किसानों को जबरदस्त तोहफा दिया है। कोरोना मरीजों में टीबी संक्रमण का बढ़ा मामला। देश में कोरोना वायरस महामारी के दौरान तपेदिक टीबी के मामलों में वृद्धि की रिपोर्ट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को सभी कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए टीबी की जांच पर अपनी सिफारिशों को फिर से दोहराया है। मंत्रालय ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में टीबी के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट के बाद एडवाइजरी जारी की है। आधिकारिक बयान के अनुसार ये स्पष्ट किया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए टीबी की जांच और टीबी से ठीक हुए सभी रोगियों के लिए कोरोना जांच की सिफारिश की गई है। अगस्त 2020 की शुरुआत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बेहतर निगरानी और टीबी एवं कोविड-19 के मामलों को खोजने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए कहा गया है। अब देश में पेट्रोल डीजल से नहीं 100% इथेनॉल से चलेगी गाड़ियां। इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने 2023-24 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 20% रखा है। हालांकि लंबी अवधि में सरकार का लक्ष्य 100% इथेनॉल पर गाड़ी चलाने का है। गोयल ने कहा कि आने वाले दिनों में बैटरी टेक्नोलॉजी की मांग काफी बढ़ने वाली है। रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज्यादा विकास होगा, जिसके कारण बैटरी इंडस्ट्री भी विकास करेगी। CII की तरफ से आयोजित आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हमारा मकसद रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की है।